एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 में गणित प्रथम में आज हम लोग देखेंगे अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या है जिसको उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या होती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या के बाद वाली जो संख्या होती है, किसी प्राकृतिक संख्या के बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या होती है। अब या तो किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कही जाती है। जैसे देखा जाए 10, कोई प्राकृतिक संख्या 10 है या 10 के बाद वाली प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 10 के बाद वाली प्राकृतिक संख्या 11 या कोई संख्या 9 है, 9 के बाद वाली संख्या यानी कि कहेंगे कि 9 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? तो 9 की अनुवर्ती संख्या 10 होगी। हम बताए कि किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ते हैं, एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कही जाती है। जैसे यदि पूछा जाए कि 9 संख्या की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 9 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? तो संख्या 9 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? बराबर करेंगे 9 में एक जोड़ देंगे, बराबर कितना हो गया? 10। यानी कि वह संख्या क्या होगी? अनुवर्ती संख्या 10 होगी। 9 की अनुवर्ती संख्या 10, 10 की अनुवर्ती संख्या 11, 13 की अनुवर्ती संख्या 14, 105 की अनुवर्ती संख्या 106, 107 की अनुवर्ती संख्या 108। यानी कि अनुवर्ती संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे? उस संख्या में एक जोड़ देंगे और जो प्राप्त होगा वही उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कही जाती है। यानी कोई प्राकृतिक संख्या के बाद जो आने वाली संख्या होती है, ठीक बाद आने वाली, कोई नहीं कहेंगे, ठीक बाद आने वाली संख्या, यानी कि उसके बाद 13 के बाद 14 आएगी, 15 के बाद 16, 17 के बाद 18, 20 के बाद 21, इस तरह से ठीक उसके बाद आने वाली जो संख्या होगी वही अनुवर्ती संख्या कही जाएगी। आइए देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब कि एक पहले की संख्या, ठीक पहले की संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली, किसी प्राकृतिक संख्या के, जैसे आप किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या, 8 के पहले वाली प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 7। उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। या इस तरह से कहेंगे किसी प्राकृतिक संख्या में से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह उसकी पूर्ववर्ती संख्या कही जाएगी। जैसे कहा जाए संख्या 8 की पूर्ववर्ती
पूर्ववर्ती संख्या बराबर, अब 8 में से -1 कर देंगे, 8 ऋण 1 बराबर क्या 7, यानी कि 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 7 होगी, 12 की क्या होगी 11 होगी, 4 की क्या होगी 3 होगी, 16 की क्या होगी 15 होगी, 20 की क्या होगी 19 होगी, 104 की क्या होगी 103 होगी। यानी कि जिस संख्या का पूछे उसमें से एक को घटा देंगे और घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह उसकी पूर्ववर्ती संख्या कही जाएगी। आइए एक देखते हैं क्रमागत संख्या क्या होती है। क्रमागत संख्या देखिए, क्रम से एक के बाद एक आने वाली, क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याएं, क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्या होती है। क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे, क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक जोड़ लेंगे उसमें, प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत संख्या होती है या क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे क्रम से आने वाली, देखिए 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, क्रम से आ रहा है। ये नहीं कि 2 के बाद 4, 6 के बाद 10, नहीं, क्रम से आए। ठीक, क्रम से जो आने वाली होती है संख्या उनको क्रमागत कहते हैं। यानी कि 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, इसी तरह से 105 के बाद क्या आएगा 106 आएगा, 106 के बाद 107, 108, 109, 110, 111, 112, इस तरह से। यानी कि क्रमागत संख्या में हमने क्या सीखा, क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत संख्याएं कही जाती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अभ्यास 1B अगले वीडियो से शुरू होगा। धन्यवाद।